हे गाइज, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जी हाँ मैं दोस्त, और इस बार मैं आपको बता दूं कि जीवन परिचय 5 मार्क में पूछेगा। जो आप लोग का नया पेपर पैटर्न है उसके अनुसार जीवन परिचय, एक जीवन परिचय आप लोग का लेखक का और एक जीवन परिचय कवि का, और दोनों का 5-5 मार्क यानी 10 मार्क आप लोग का जीवन परिचय क्लियर होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, 5 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो जीवन परिचय आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कैसे लिखोगे, ये मैंने सारा मटेरियल टाइप कर लिया अच्छे से। एक एक चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको देखिए। वीडियो देखते ही समय आपको इनका जीवन परिचय याद हो जाएगा। आप लोग लिखोगे कैसे, देखो इनकी 2-3-4 चीज़ें आप जैसे याद रखिएगा। आपकी इनका जन्म 1884 में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, ये सामान्य चीज़ें तो आपको याद रहनी चाहिए। उसके अलावा देखो आप लोग को और बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको पढ़ लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। बाकी चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखो कैसे लिखोगे, आप शुरू में ऐसे लिखोगे। बहुत सारे लड़के शुरू में मतलब शुरुआत करते हैं कि यहाँ से रामचंद्र शुक्ल जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का गोना नामक ग्राम में हुआ था। तो ये नहीं, आप थोड़ा शुरू में थोड़ा देखो, हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतना आप लोग अपने मन से यहाँ पे जोड़ दो। देखो इससे ही आप लोग का ये थोड़ा मतलब पहली लाइन इम्पैक्टिव हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे लिखना कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक, ठीक है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। क्लियर, पहली लाइन ये याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था भाई, तो पंडित चंद्रवली शुक्ल था। तो आप लोग सीधे याद रखिए कि इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। तो उसके बाद ये लिख देना। उसके बाद लिखोगे क्या कि जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। क्या थे, इनके पिता जो थे पंडित चंद्रवली शुक्ल, वो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। सुपरवाइजर कानूनगो कहने का मतलब कि एक तरह से समझिए कि वो न्यायालय में नौकरी करते थे। ठीक है, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ओके, मतलब मिर्ज़ापुर में कोई मिशन स्कूल है, उसी से इन्होंने अपनी हाई स्कूल की यानी क्लास 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्लियर, आगे चलते हैं। गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इस प्रकार इंटर के अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया, और इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। मतलब जहाँ इनके पिताजी नौकरी करते थे वहीं पे इन्होंने नौकरी कर ली। ठीक है, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। ओके, मतलब वो नौकरी इनके स्वभावानुकूल न थी, मतलब उनको जमती नहीं थी, इनका मन उसमें नहीं लगता था, तो इन्होंने वो नौकरी छोड़ दिया और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी वही जिस कॉलेज से इन्होंने, जिस स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसी स्कूल में ये क्या हो गए, चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्लियर, तो इतनी चीज़ें आप लोग को ये याद रखनी है। देखो ये तो आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो मतलब ये तो ऐसे ही आपको उनके मतलब बारे में एक तरह से ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने, ये अपने हिसाब से इसको जोड़ दोगे। ठीक है, इसी बीच इन्होंने स्वाध्याय से यानी सेल्फ स्टडी से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू, यहाँ पे देखो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पे हो गई, यानी टीचर पद पे हो गई। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक यानी टीचर के पद पे हो गई। ठीक, इस बीच उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, देखिए ये बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, मतलब इनका मतलब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अवकाश प्राप्त करना यानी रिटायरमेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद मतलब जब ये रिटायरमेंट इनका हो गया तो उसके बाद यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। देखो इतना आप लोग लिख लोगे, इतना काफ़ी है इनका। ठीक है, इसका आप लोग को कितना मार्क, इसना आपको 3 मार्क इसका मिलेगा, और नीचे आप इनकी ऐसे यहाँ पे रचनाएं मतलब नीचे दागल इनकी प्रमुख रचनाएं और इनकी
कई थे प्रमुख रचनाएं जैसे रसमीमांसा, चिंतामणि त्रिवेणी, हिंदी साहित्य के इतिहास, कम से कम 3-4 ठे लिख दीजिएगा, उसका आप लोग को 2 मार्क मिलेगा, यानी 3 दूँ 5 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को इनके जीवन परिचय का। तो इस प्रकार आप लोग का इनका जीवन परिचय लिखना है पूरा का पूरा। देखिए एक बार मैं फटाक से फिर पढ़ देता हूँ, मतलब तेजी से। देखिए हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया और इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, या हो यहाँ पे गए आगे शायद नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा गया हो गए। ठीक, इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक यानी वही टीचर पद पर हो गई। ठीक, इसी बीच इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आप लोग थोड़ा एक लाइन छोड़कर लिख दोगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं और मतलब इनकी 3-4 रचनाएं जो भी है जैसे रसमीमांसा, चिंतामणि त्रिवेणी, उनका नाम लिख दोगे तो इस प्रकार आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। और इनका जीवन परिचय निश्चित है कि आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और बाकी ले लो, ये लेना चाहते हो तो मेरा यहाँ पे देखो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ये ले लो आप लोग। इस पर आप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना जहाँ पे आपको PDF स्टडी मटेरियल वीडियोज का लिंक मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।